प्रदेश में मझवा सीट पर गिनती के 9 चरण पूरे हो चुके हैं। 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी जो है मझवा सीट के रुझानों में आगे है। 9वें चरण की गिनती के बाद बीजेपी को 23,945 वोट अभी तक मिले हैं। ये मझवा की सीट का बड़ी खबर आ रही है। 9वें चरण की गिनती में के बाद सपा को 18,694 वोट मिले, यानी कि यहां पर भी एक बड़ा अंतर है। और 9वें चरण के बाद बसपा को 9,264 वोट, यानी कि बसपा ने हर जगह समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इससे यह पता चलता है नवल जी, हर जगह बसपा को जो वोट स्विंग रहा है वो समाजवादी पार्टी को उसने नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बसपा एक ऐसी पार्टी रही है जो पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक बड़ा जनाधार हुआ करता था, लेकिन वो शिफ्ट हुआ पहले बीजेपी में और पिछले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव था वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो वो मुझको लगता है कि वो वोट बैंक थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बीएसपी की तरफ बढ़ा है। और एक तरह से आप अभी खैर सीट का जिक्र कर रहे थे, तो खैर सीट में जो ये पिछला चुनाव बीजेपी जीती थी, उससे 2 चुनाव आरएलडी जीती थी, उससे पहले चुनाव बीएसपी जीती थी। तो वहां बड़ी टिपिकल लड़ाई थी और उस टिपिकल लड़ाई में बीएसपी को भी वोट मिला है और बीजेपी चलती दिख रही। और ओवरऑल देखिए ना कि आप 9 सीटें थी, उसमें से 7-8 सीटों पर लगातार बीजेपी सुबह से आगे चल रही है। तो ये जाहिर करता है कि बीजेपी जो जनता की जो मोहब्बत थी, जो प्यार था बीजेपी के प्रति से, वो फिर से पनपता दिख रहा है और उसी ये रुझान बताते हैं कि परिणाम उसी हो जा रहे हैं। सुशील जी, जो ये बीएसपी, जैसे शुरुआत बीएसपी पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ी तो एक परसेप्शन बना, एक मैसेज गया कि नहीं, ये वोट काटने के लिए ही चुनाव लड़ रही। क्या वही रिजल्ट सामने आ रहा है, वही चीजें तस्वीर सामने निकल के आ रही है? हाँ संतोष जी, अभी तक तो जो रुझान दिख रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन उसके पीछे संतोष जी दूसरे महत्वपूर्ण कारण हैं कि बहुजन समाज पार्टी में सुशील जी मैं रोकना चाहूंगा, करहल से एक बड़ी खबर आई। करहल में 12वें दौर की गिनती के बाद सपा को 44,227 वोट मिले हैं करहल में। और करहल से एक बड़ी खबर, 12वें दौर के बाद बीजेपी को 27,090 वोट मिले हैं। 90 वोट, यानी कि बड़ी नेक टू नेक मामला यहां पर भी देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, क्योंकि करहल वैसे भी यादव परिवार का सीट मानी जाती रही, मुलायम सिंह यादव से भी जुड़ी रही है, अखिलेश यादव से भी जुड़ी रही है और यादव बाहुल्य वोट यहां पर सीट में। लेकिन 12वें दौर की गिनती के बाद सपा को काफी बढ़त मिली हुई है। करहल में 12वें दौर की गिनती के बाद सपा को 44,227 वोट। सुशील जी, तो संतोष जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो जन्म हुआ था वह सामाजिक आंदोलनों से हुआ था, और कोई भी राजनीतिक दल जो सामाजिक आंदोलनों से उभरकर सामने आता है, अगर वह अपना ऐसा चरित्र खो देता है तो निश्चित रूप से उसे काफी नुकसान होता है। तो पिछले काफी समय से दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो तेवर था, जनता के बीच उनकी जो पकड़ थी और जन आंदोलनों में उनकी जो भागीदारी थी, वह इधर लगातार नहीं दिखी और कहीं न कहीं उनका नेतृत्व भी काफी इधर कमजोर रहा। तो इसका परिणाम दिखा कि बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नए दावेदार आए, जैसे अभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आई और खासतौर पे समाजवादी पार्टी ने भी दलितों में अच्छी पैठ बनाई। तो कहीं न कहीं इनका वोट शिफ्ट होने लगा दूसरी पार्टियों में। तो अब बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने उस परंपरागत वोट को वापस ला सके। बिल्कुल प्रभात जी, जैसे कि सुशील जी ने आजाद पार्टी का जिक्र किया, आजाद समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, कुछ देर पहले सीसामऊ में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, एनडीए बीजेपी के प्रत्याशी पहले नंबर पर और रावण के जो प्रत्याशी थे, जो आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो दूसरे नंबर पर। क्या आपको लगता है कि नई राजनीति की शुरुआत भी हो रही है, नए लोग भी आ रहे हैं सामने? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, राजनीति में नई पार्टियों का आना और ये जाना ये लगा रहता है। कहीं उनकी जिस विचारधारा के साथ अब चंद्रशेखर की पार्टी ने जो डेंट मायावती के ही वोट बैंक में लगाया है और एक नए युवा नेता के रूप में वो उभरे और पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, और जिस तरीके से वो अपने प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो पार्टी आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन मैं मायावती के लिए कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए, कि बहुजन समाज पार्टी अभी हम नहीं मान सकते हैं, वो इस प्रदेश की तीसरे नंबर की पार्टी है और हर सीट पे अगर प्रत्याशियों का चयन अच्छा करती है और एक नए रूप में जिस तरीके से आनंद के बेटे आकाश को लेके भारतीय